हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है सीक्वेंस का। सीक्वेंस क्या होता है? अ सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज इन अ डेफिनाइट ऑर्डर। तो सीक्वेंस बेसिकली ये है कि सेट ऑफ नंबर है, बहुत सारे नंबर्स रहेंगे और वो नंबर्स किसी डेफिनाइट मीन्स पर्टिकुलर ऑर्डर में रहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है, फर्स्ट है नंबर का सीक्वेंस दिया है 2, 4, 6, 8। तो अगर इस नंबर को ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है? इस 2 में अगर मैं +2 करूँगी तो ये होगा 4, फिर 4 में +2 करूँगी तो ये होगा 6, 6 में +2 करूँगी तो यहाँ पे होगा 8। तो इसमें पैटर्न क्या बन रहा है कि +2 कर रहे हैं हम प्रीवियस टर्म में। ठीक है, फिर ये सेकेंड देखते हैं सीक्वेंस। अब यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करेंगे, 1 है, ये 4 है, 9 है, 16 है, 25। अगर ये देखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर होता है 1, फिर 4 होता है 2 का स्क्वायर, ये 9 होता है 3 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर और ये होता है 5 का स्क्वायर। तो ये जो दोनों नंबर्स हैं, सीक्वेंस है, ये पर्टिकुलर एक डेफिनेट ऑर्डर में है। यहाँ पे +2 का एडिशन है और ये वाले जो सीक्वेंस है यहाँ पे स्क्वायर ऑफ नंबर है। तो इसे ही कहते हैं सीक्वेंस ऑफ अ नंबर आर अरेंज इन अ डेफिनाइट ऑर्डर। ओके, इसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन से सीक्वेंस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन से नहीं, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अब हम सीखेंगे। जैसे अभी यही वाला एग्जांपल लेती हूँ मैं, 2, 4, 6, 8। अब मुझे पता लगाना है कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो इस सीक्वेंस में ये नंबर, ये जो फर्स्ट पोजीशन पे है तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, 2 टर्म को डिनोट करेंगे T से, और ये सेकंड नंबर पे है, सेकंड पोजीशन पे, तो ये हो जाएगा T2, और ये थर्ड पे है तो T3, और ये फोर्थ पोजीशन पे है तो T4। ओके, नंबर्स लिखने के बाद कौन किस पोजीशन पे है ये लिखने के बाद अब मुझे AP बताना है कि ये AP है या नहीं। तो AP पता करने के लिए हमें इन टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस मीन्स माइनस, इन सबको सब्ट्रैक्शन करके देखना पड़ेगा। प्रीवियस टर्म को नेक्स्ट टर्म में से माइनस करना पड़ेगा। तो डिफरेंस को डिनोट करेंगे D से। फॉर्मूला है T2 माइनस T1। तो T2 इज़ 4, 4 माइनस 2 इज़ 2। फिर नेक्स्ट वाला भी चेक कर लेंगे। अब T3 माइनस T2 करेंगे, T3 है 6, 6 माइनस 4 करेंगे तो 2। फिर नेक्स्ट आता है T4, मेरे पास T4 तक है तो मैं T4 तक चेक करूँगी। T4 माइनस T3, 8 माइनस 6, इसका भी आंसर आया 2। तो इन सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है, 2, 2, 2। तो जब भी डिफरेंस सेम होगा तो हम बोलेंगे कि ये सीक्वेंस क्या है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो यहाँ पे रीज़न लिखेंगे, हियर द डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। तो इस तरीके से कोई भी सीक्वेंस को चेक कर सकते हैं हम, वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, सीक्वेंस लिख दिया मैंने यहाँ पे 0.3, 0.33, 0.333। ओके, अब ये चेक करना है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो सबसे पहले टर्म्स लिख लेते हैं। T1 है 0.3, T2 है 0.33, T3 है 0.333। यहाँ पे अपने को 3 ही नंबर दिया है। सो अभी यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, D इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 है 0.33 माइनस T1 0.3। तो ये आएगा क्या? इसको सब्ट्रैक्शन करने के बाद, सब्ट्रैक्शन के लिए देखो 0.33 और ये 0.3, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। तो ये 3 एज इट इज़, 3 माइनस 3 इज़ 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये 0.03। ओके, नेक्स्ट D इक्वल्स टू T3 माइनस T2। T3 इज़ 0.333 माइनस, और ये 0.33, तो अगेन 0.333 और 0.33 सब्ट्रैक्शन, ये 3 एज इट इज़,
0 0 ये हो गया, तो 0.003. सो द डिफरेंस इज़ नॉट सेम, ये 0.03 है, ये 0.003 है. तो सेम रीज़न हियर द डिफरेंस is not same, therefore the given sequence is not an AP. तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि जो दिया हुआ सीक्वेंस है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं. हमें सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा. अगर डिफरेंस सेम है तो वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, और अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा.